सुषमा नाम है मेरा। मैडम क्या कहोगे, जल भराव स्कूल में इतने दिन से हो रहा है लगातार? ये तो बाहर खेतों का पानी आ रहा है सारा, और एक हफ्ता हो गया इस पानी को आए घुसे हुए स्कूल में। व्यवस्था बिल्कुल ठप पड़ी है, कोई काम नहीं हो पा रहा। बच्चे आज तो इतना समस्या आ गई कि गेट तक पानी भर गया है। बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है, बिल्कुल बाधित हो रही है पढ़ाई। एक हफ्ते से बाधित हो रही है। 6 मई एग्ज़ाम आने वाले हैं अभी। तो क्या कोई अधिकारी को इस बारे आपने सूचित किया था? भाई मैम ने किया है, करके आए हैं मैम। तो अब डी साहब से मिलते आए, क्या कुछ आश्वासन मिला डी साहब के यहाँ? अब मैं तो पीछे थी, मुझे पता नहीं चल पाया। मेरा नाम पायल है और 1 वीक से हमारे स्कूल में पानी भरा हुआ है और हमारी पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं, फोकस नहीं हो रहा है और पानी दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है और सांप भी निकलते हैं यहाँ से। हम सेफ भी नहीं है यहाँ पे, तो हमारे सॉल्यूशन करना ही पड़ेगा। आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। नहीं, हम यहाँ पे सेफ नहीं है। हमारे मम्मी पापा डेली कहते हैं कि तुम वापस आ जाते हो। तो हमारी कोई गलती नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, तो आप फिर पानियों में पढ़ रहे हो, सरकार कहाँ है? और प्रशासन अगर कुछ करेगी तभी ये हो सकता है, तो आप जरूर सहयोग करें और हमारे स्कूल का ये पानी निकलवाए और कुछ ना कुछ तो करें। अभी डी साहब से मिले हो, क्या कुछ आश्वासन मिला है? उन्होंने कहा है कि अभी आएंगे BO DO सर करवाएंगे, लेकिन कुछ होगा ही नहीं। पहले सब एक्शन लेंगे तभी तो होगा यहाँ पे कुछ। बेटा बोल लेगा, मत बोल, आजा बेटा, आजा बोल, आजा बेटा। पिछले 10 दिनों से पानी भरा हुआ है स्कूल में। हाँ जी पानी भरा हुआ है। बारिश तेज हुई थी पीछे, तो उसकी वजह से स्कूल में पानी भरा। तो 10 दिनों से कोई समाधान नहीं? हाँ, वो कोशिश तो की थी सरपंच ने ये डालने की रोडी बजरी, लेकिन ये पीछे बामण तक का पानी है। शिक्षा अधिकारियों को शिकायत दी गई क्या? हाँ जी, उनको बता दिया गया है। वो आए थे और वो कह रहे थे अगर इससे व्यवस्था हो जाती है तो ठीक है, नहीं कोई वैकल्पिक व्यवस्था। मैडम 10 दिन बीत गए, कोई रास्ता नहीं निकला, कहीं ना कहीं खानापूर्ति अधिकारी की भी। हाँ नहीं, हम ये कोशिश कर रहे थे कि ये जो रोडी बजरी है, इससे अगर रास्ता बन जाता है तो हम कमरों तक पहुँच जाए। कहीं ना कहीं जिला शिक्षा अधिकारी आए थे, उनकी भी खानापूर्ति रह गई बच्चों पे। नहीं, वो अपनी तरफ से कह के गए कि अगर ये नहीं बनता है तो हम वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे। 10 दिन हो गए। हाँ जी, तो उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि कोई ना कोई व्यवस्था करेंगे। क्या कुछ आश्वासन मिला है आज आपको? ये कहा है कि हम इस पानी को निकलवाने की पूरी कोशिश करें। पूरी कोशिश करें। तो अब क्या कुछ आ रहे हैं, अभी सभी आ रहे हैं। आगे रहेगा बच्चे की पढ़ाई को? हाँ, बच्चों की अगर ये पानी निकल जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम कोई वैकल्पिक व्यवस्था आसपास करेंगे ताकि बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो। उसका नतीजा ये होगा, यहाँ देखो गड्ढे हो गए, ये पिलर कभी भी धस सकते हैं, ये गेट गिर सकता है, उधर सारी बिल्डिंग में पानी भरा हुआ है, वो बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। उसका जवाबदार कौन होगा? SMC की कमेटी होगी, प्रधान होगा या प्रिंसिपल होगी? क्या हमारे बच्चे यहाँ मरने के लिए आते हैं या पढ़ने के लिए आते हैं? कहाँ गया प्रशासन? वैसे हम प्रशासन के बिल्कुल नजदीक, प्रशासन के हेड ऑफिस के नजदीक रहते हैं और वहाँ पे हम शिकायत बार बार कर रहे हैं, उसके बावजूद भी यहाँ कोई आके नहीं देख रहा। भाजपा सरकार लगातार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा ये देख लो, बेटियां बच रही है। ये इस बिल्डिंग में मरने के लिए आती है, पढ़ने के लिए आती है। ये तो आप लोग दिखा सकते हो सरकार को आई ना कि बच्चों की क्या हालत हो रही है। कि गांव के सरपंच साहब भी नहीं है। गांव के सरपंच साहब ने हाथ खड़े कर दिए। ये गांव से एक बहुत बड़ी गलती हो गई कि हमने एक ऐसे सरपंच को निर्वाचित कर दिया जो कि असक्षम है। वो कभी भी यहाँ पर आकर कोई सहयोग नहीं करता। खेतों से नहीं आ रहा है, सीवर युक्त पानी है, खाली बारिश का पानी नहीं है, ये गंदा पानी है। और आप एक बार पहन के जाओ, इसमें जलन होगी ना पैरों में, आपके जलन होगी, इसमें केमिकल है। ऐसा नहीं है ये खाली बरसात का पानी है, वो भी ठीक है, ये तो गंदा पानी है। पेड़ भी सूखेंगे जो यहाँ खड़े हैं। और निरंतर जो इस इलाके की जो अव्यवस्था है उसके जिम्मेदार कौन है वो लोग, उनको पहचानो। कि शिक्षा के मंदिर को भी नहीं बख्शा गया, शिक्षा के मंदिर भी नहीं बचा। निरंतर अभी थोड़ी देर पहले दिल्ली रोड पे लोगों ने बुलाया था, वहाँ गड्ढे हैं सड़कों में, अभी गाड़ियों के एक्सीडेंट हुए हैं, पूरा क्षेत्र बदहाल है, रो रहा है अपनी दुर्दशा पे। जाग जाओ लोगों, जाग जाओ। ये शिक्षा के मंदिर तक आ लिए हैं, कहाँ जाओगे, कहाँ पहुँचोगे, कहाँ बचोगे? शमशान घाट भी नहीं बचेंगे अगर नहीं रुकोगे, नहीं मानोगे तो। मान जाओ, इनको पहचानो। यानी एक बार ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लोग वोट ले गए, इनको पहचानो कि ये कौन है। अब आपके बीच में आके नाटक करेंगे। सतीश यादव सदैव आपके बीच में खड़ा रहता है। जब भी स्कूल की पहले भी कोई समस्या थी तो उस टाइम भी मैं आके स्कूल की समस्याओं को दूर करा गया था। यहाँ इन्होंने कोई मुझे छोटा मोटा काम बताया था, उस काम को करा के गया था। इस ग्राउंड को पक्का करा गया था अपने निजी कोष से। कोई ये नहीं है कि मैं यहाँ केवल आज राजनीतिक व्यक्ति हूँ, इस नाते आया हूँ। मेरा यह खुद का, मेरी ससुराल है यहाँ, और ये इसकी जो हालात है बहुत बद से बदतर है। किस तरह से बच्चे किस तरह से पढ़ेंगे और कैसे ये जो टीचर जो यहाँ पढ़ाते हैं वो कैसे बैठेंगे यहाँ। मच्छरों का बहुत भारी यहाँ बोलबाला है।
मच्छरों के डेंगू साथ-साथ कीड़े मकोड़े सांप यहाँ सांप तक आ रहे हैं, इसमें पानी के साथ सांप भी आ रहे हैं। हालात कितनी ख़राब है, कोई रुआई धुआई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। आएंगे लिपा पोती करके चले जाएंगे। क्या हो रहा है, क्या इन सब बातों पे कैसे कहूँ, किसको कहूँ और किसके जाके गले लग के रोएं। अगर इस दुर्दशा के जिम्मेवार कौन, उनको पहचानो, मौका है उनको पहचानने का। अगर आज भी नहीं पहचानोगे तो फिर 5 साल फिर रोना, फिर कोई सतीश यादव इस तरह से नहीं आएगा। क्योंकि काम करने वाले को अगर आप वोट नहीं दोगे, मदद नहीं करोगे तो क्यों कोई आपकी बात करेगा। स्कूल प्रबंधक कह रहे पिछले 10 दिनों से ये शिकायत डीओ और बीओ को दी गई थी, वो भी स्कूल आए थे, बस देख के चले गए। किसी उस पानी में से आए क्या वो डीओ साहब यहाँ से निकल के आएगा? इस पानी से चल के इस पानी में से आए क्या चल के? वो बाहर से खाना पूर्ति करके चले जाएंगे। यही तो कह रहा हूँ कि सरकार बेलगाम है। इन अधिकारियों को कोई जू नहीं रेंग रही, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इस इस समस्या पे को कोई लेकर अंकुश नहीं सतीश है। यादव जी क्या कदम उठाएंगे? निश्चित तौर पे काम करेंगे। प्रशासन जो अधिकारी जो आज बेलगाम है उनके ऊपर लगाम लगाएंगे, काम कराएंगे। और ये कोई मेरा निजी काम नहीं है, शिक्षा का मंदिर है। सैकड़ों बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, बच्चों की पढ़ाई है, टीचर्स हैं, वो भी किस स्थिति में। सांप बिच्छू डेंगू लगातार फैल रहा है। अपनी जान का जोखिम लेके कौन पढ़ा पाएगा, कौन यहाँ बैठ पाएगा? देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।